ये जो वीडियो है हम एक नए सब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपका होस्ट ओम प्रकाश आपको दक्ष नॉलेज हब में स्वागत करता हूं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे या डिस्कस करेंगे आपस में। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली मीन्स the statement prepared at the end of the accounting year to know the financial position, results of the business and other record information about the business। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे कहेंगे जिससे कि फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर किया जाता है या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, जिससे हम बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या अदर इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट जो है इसे हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट जनरली बैलेंस शीट को हम समझते हैं। सो एंड ऑफ द ईयर में कोई भी चाहे सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो, ये दो स्टेटमेंट बनाते ही हैं। इसके सिवाय कंपनीज के केस में अदर एक स्टेटमेंट भी बनते हैं जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। देन आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट आता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स इन द अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट्स में जो कुछ भी रिकॉर्डेड फैक्ट होता है उसके आधार पर ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस लेते हैं जो कि हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही मिलता है। बैलेंस शीट बनाते वक्त जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो भी हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही मिलता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मीन्स रूल्स और ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब जनरली जब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं तो जो पुराने समय से जो अकाउंट्स मेंटेन करने का जो तरीका है या जो मेथड है उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। तो जनरली जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे और मार्केट प्राइस लेंगे, जो वैल्यू उसका कम होगा उसी को ही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिया जाएगा। ये एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है। इस तरह और भी बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। देन पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मीन्स एजम्पशन। मीन्स जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, उसे हम पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो अकाउंट्स में मानते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा बहुत दिनों तक, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त, खासकर पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त एसेट्स से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं। उसी तरह रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका सेल्स हुआ है उसी दिन उस पर्टिकुलर ईयर में उसे रिकॉर्ड किया जाता है इनकम के तौर पर। देन लीगल रिक्वायरमेंट। तो जनरली जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कुछ लॉ के नियम हमको मानने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ऐसे कुछ लॉज है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में। तो उन लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। देन पर्सनल जजमेंट। तो जनरली हम कहते हैं कि अकाउंटिंग एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो पर्सनल जजमेंट कहाँ से आता है? तो जनरली अकाउंट्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ पर कि अकाउंटेंट को खुद अपना रीजनेबल जजमेंट यूज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करने से सही होगा। तो उसमें अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट आ जाता है। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब पर्टिकुलर एसेट्स में कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सही रहेगा वो डिसीजन अकाउंटेंट खुद लेता है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारा प्रोड्यूसिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट से जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल इशू होगा, मटेरियल इशू के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लिफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, बेस स्टॉक मेथड आदि। तो उसमें से कौन सा मेथड सबसे सूटेबल होगा वो डिसीजन लेने का काम हमारा अकाउंटेंट का होता है। तो ये थे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं।
एज वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर ए रेशनल बींग एंड दे डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स। हम जानते हैं इंसान लोग बहुत ही चालाक या बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो वो बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है टू नो द ऑपरेशनल प्रॉफिट, टू नो द ऑपरेशनल प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स मतलब बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉफिट्स हो रहा है उसे हम ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं, या जिसे हम नेट प्रॉफिट जनरली कहते हैं। तो बिजनेस के प्रॉफिट्स को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है टू नो अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, टू नो अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो एसेट्स मतलब क्या, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो संपत्ति है चाहे टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो उसे हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ मीन्स ऑल द ऑब्लिगेशन द बिजनेस इज टू पे टू आउटसाइडर्स, मतलब बिजनेस जो सब पैसा या जो कुछ बाहरी लोगों को देने के लिए जिम्मेदार है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो इससे हमें बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है और उसको जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। देन टू गिव इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, टू गिव इंफॉर्मेशंस टू इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड हैं उसके इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्चर्स हैं, उनको हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। देन बेसिस फॉर फ्यूचर डिसीजन और टू टेक फ्यूचर डिसीजन वी कैन से मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसको बेस बना के हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं ताकि बिजनेस का और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। 5 है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इससे पता चलता है कि किस बेसिस पर हमारा बिजनेस स्ट्रांग है या वीक है। देन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो हमारे जो बिजनेस के रिसोर्सेस हैं उसको बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जो कि FMA से रिलेटेड था। आगे और भी वीडियोस आएंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स और जो लोग जानना चाहते हैं उनको बेनिफिट हो सके। और जो लोग नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियोस हम आपको दे सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक यू।